लाहौर मॉडल टाउन के इलाके में एक और मासूम बच्ची जिनसी दरिंदगी का निशाना बन चुकी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक ड्राइवर बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घसीट के ला रहा है और फिर गाड़ी को बंद करके वो बच्ची को अपनी हैवानियत का, अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता है। सवाल यह है कि अब तो पंजाब के अंदर सीसीटीवी बेहद मुतहरिक है। सीसीडी ने ऐसे सैकड़ों मुजरमान को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया है जो कि कानून की पहुँच से दूर समझे जाते थे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जराइम फिर भी क्यों नहीं रुक रहे हैं। मेरे ख्याल के अंदर पूरी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पे इदारे और हुकूमतें सिस्टम को वक्त के साथ साथ अपडेट करते हैं। वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के जो सिस्टम है अपडेट होते रहते हैं। जैसे किसी जगह की वायलेशन आप 500 रुपया रख दें कि जिसने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया 500 रुपया उस पर पेनल्टी होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सिस्टम को अपडेट करके वो वायलेशन 500 की बजाय 5000 रखनी चाहिए, क्योंकि लोग 500 को जो है बड़ा लाइट ले रहे हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल के अंदर सीसीडी जो काम कर रही है, बेशक वो लोग उससे सराह रहे हैं, लेकिन है तो वो खिलाफे आइन और खिलाफे कानून है। मेरे ख्याल के अंदर इस चीज़ को आइन और कानून का हिस्सा बनाना चाहिए और ऐसे मुजरमान को सिर्फ मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि माशरे के जो दीगर भेड़िए हैं, जो दीगर दरिंदे हैं, उनके लिए एक मकाम इबरत बनाने के लिए ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसियाँ देनी चाहिए या सरेआम मर्डर करके कम से कम इनकी लाशें एक एक, दो दो, तीन तीन दिनों तक लटका कर रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ हो रहे हैं, औरतों के साथ हो रहे हैं, बूढ़ी ख़वातीन के साथ हो रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ हो रहे हैं, इसमें मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन एक तो चीज़ ये है कि वालिदैन भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। वो वालिदैन जो सपारा पढ़ने वाले जो मौलवी हैं उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जो प्रोफेसर हज़रात उस्ताद किराम पे ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, दीन ये बताता है कि जो तन्हाई है, तन्हाई में शैतान मौजूद होता है। जब आप अपने बच्चों को किसी कारी के पास, किसी मौलवी के पास, किसी उस्ताद के पास, किसी प्रोफेसर के पास या किसी आम आदमी के पास भेजते हैं, तो फिर उन दो अफराद के दरमियान जो तीसरा है वो शैतान होता है। शैतान वर्गलाता है और इस तरह की वारदातें करने पे मजबूर करता है। लिहाजा चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, फुफोजाद भाई, मामूजाद भाई, हमसाया, प्यारा भाई, ये जितने भी ऐसे रिश्ते हैं बेसिकली यही जो है जिनसी दरिंदगी करते हैं, क्योंकि इनका जो शिकार है ऐसी छोटी मासूम बच्चियां होती हैं जो इनका बड़ा आसान शिकार होती हैं। तो इसके लिए एक तो वालिदैन को, जो घर के बड़े हैं, उन्हें भी एहतियात बरतनी चाहिए और दूसरे नंबर पे जो इदारे हैं बिलखुसूस और हुकूमतें हैं उन्हें भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे वाक़यात होते हैं जो बिलखुसूस जिनसी दरिंदगी के हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंसान का, किसी बच्ची का, किसी औरत का, किसी खातून का सिर्फ और सिर्फ जो है जिस्म ज़ख्मी नहीं होता, बल्कि उसकी रूह ज़ख्मी होती है, उसका दिमाग ज़ख्मी होता है और उसकी जो पूरी लाइफ है वो स्ट्रेस के अंदर गुजरती है। लिहाजा इस पे मेरी वीडियो बनाने का और ये पैगाम आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाइए, ताकि हुकामे बाला जो हैं वो रवायत से हट कर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें और ऐसे मुजरमान को जल्द अज जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपका।